दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के रोमांचक मुकाबले में हैरी ब्रॉक का आया तूफान लगाया 55 गेंदों में शानदार शतक और बन गए आईपीएल 2023 में पहले शतक लगाने वाले खिलाड़ी। तो वहीं एडियन मार्करम में खेली शानदार अर्धशतकी पारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शतकी पारी खेलते हुए कोलकाता को 229 रन का लक्ष्य दिया। तो वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने खेली अर्धशतकी पारी। फिर भी आखिर क्यों हार गई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिरी तक। और साथ ही अगर आप भी हैरी ब्रॉक की इस शतकी पारी से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मैच की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। सिक्का उछाला गया और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस प्रकार मैच शुरू हुआ और दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरे। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रॉक ने पारी की शुरुआत की। तो वहीं कोलकाता की तरफ से उमेश यादव पहला ओवर लेकर आए और ओवर की शुरुआत यानी कि मैच की शुरुआत हेनरी ने शानदार चौके के साथ करी। तो वहीं अगली दो गेंदों में सिंगल करके 2 रन लिए। तो वहीं इसी ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर हैरी ब्रॉक के बल्ले से हमें 2 शानदार चौके देखने को मिले और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 14 रन निकाले। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए लोकी फर्ग्यूसन की पांचवी गेंद पर हैरी ब्रॉक के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस ओवर से कुल 5 वाइड के साथ 14 रन आए। तीसरा ओवर लेकर आए उमेश यादव की यहां पर फिर से पिटाई हो गई। उनके अंतिम 2 गेंदों पर हैरी ब्रॉक ने 2 शानदार छक्के जड़कर महज 3 ओवर में टीम के स्कोर को 43 रन पहुंचा दिया बिना किसी नुकसान पर। यहाँ पर दोस्तों हमें हैदराबाद की शुरुआत काफी तगड़ी दिखाई पड़ी। बल्लेबाजों ने उतरते ही कोलकाता के गेंदबाजों के पसीने छोड़ दिए। मैच 3 ओवर में 4 चौके व 2 छक्के के साथ यहाँ पर कुल 6 बाउंड्रीज लग चुकी है। तो वहीं अगले यानी कि चौथे ओवर से केवल 3 ही रन आए सिंगल डबल के साथ। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर आंद्र रसेल ने दिया हैदराबाद को पहला झटका। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर मयंक अग्रवाल को चक्रवर्ती के हाथों कैच करा दिया और यहां पर मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं नंबर 3 पर उतरे राहुल त्रिपाठी ने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार 6 रन मारने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े रमनुल्लाह गुरबाज को कैच में बैठे राहुल महज 4 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 5वें ओवर से रसेल ने 2 विकेट झटक लिए। पहले तो उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रॉक ने शानदार चौका लगाकर पावर प्ले के अंदर ही टीम के स्कोर को 65 रन पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 7वां ओवर लेकर आए आंद्र रसेल की 5वीं गेंद पर हमें एडियन मार्करम के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों हैरी ब्रॉक और एडियन मार्करम ने मिलकर पारी को संभाला हुआ है। और 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की 5 गेंदों पर 5 सिंगल निकालकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 80 रन पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर हमें हैरी ब्रॉक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रॉक ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस ओवर से कुल 8 रन निकाले। यहाँ पर दोस्तों एडियन मार्करम भी शानदार लय में दिखे। 12वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं दूसरी गेंद डॉट चली गई, तो तीसरी गेंद पर हमें मार्करम के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर से कुल 16 रन निकालते हुए टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर शानदार चौका, तो चौथी गेंद पर एक कड़क 6 लगाकर महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर एक और 6 मारने के प्रयास में रसेल को कैच में बैठे और 26 गेंदों में शानदार अर्धशतकी पारी खेलकर पवेलियन लौट। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी वाला होती है, इनके साथ भी ऐसा हुआ। अभी जस्ट इसके पहले वाली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा था, लेकिन नहीं, इनको तो रहा नहीं गया। जाओ पवेलियन, बैठो, आराम करो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रॉक ने एक शानदार 6 लगाए, लेकिन लोगी फर्ग्यूसन की दूसरी गेंद वह संभाल नहीं सके और 6 मारने के प्रयास में एक शानदार चौका लगा दिया और इसके अगली ही गेंद पर हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर से 4 चौके व 1 छक्के के साथ 30 रन निकालते हुए 15 ओवर में टीम के स्कोर को 157 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर हमें हैरी ब्रॉक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने भी 2 चौके जड़ दिया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 15 रन निकाले। इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर 17 ओवर में टीम के स्कोर को 186 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर हैरी ब्रॉक के बल्ले से हमें एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हैरी ब्रॉक ने एक और शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 19वां ओवर लेकर आए रसेल की पहली गेंद पर 6 मारने के प्रयास में शार्दुल ठाकुर को कैच में बैठे
अभिषेक शर्मा। इस प्रकार अभिषेक शर्मा 17 गेंदों में शानदार 32 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और रसेल ने दिलाई यहां पर कोलकाता को चौथी और बड़ी सफलता। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर हमें हैरी ब्रॉक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और ओवर की 2 गेंदों पर हेनरिच क्लासेस ने 2 और शानदार चौके लगाकर इस ओवर से एक वाइड के साथ कुल 15 रन निकालते हुए टीम के स्कोर को 215 रन पहुंचा दिया 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं दोस्तों 20वां ओवर लेकर आए उमेश यादव की हैरी ब्रॉक ने पहली ही 2 गेंदों पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया और इस सीजन में शतक लगाने वाले बने पहले खिलाड़ी। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर हमें क्लासेस के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर क्लासेस ने 1 रन लेकर 228 रन पहुंचा दिया टीम के स्कोर को महज 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर और कोलकाता को 229 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और एन जगदीशन ने पारी की शुरुआत करी। हैदराबाद की तरफ से मार्को जॉनसन पहला ओवर लेकर आए और ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को उमरान मलिक के हाथों कैच करा दिया और पहले ही ओवर में कोलकाता को पहला झटका दे डाला। वहीं नंबर 3 पर उतरे वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला और 2 ओवर में टीम के स्कोर को 4 रन ले गए। इसके बाद तीसरी ओवर की पहली गेंद पर एन जगदीशन के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। तो ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर ने भी एक शानदार चौका लगाया और चौथे ओवर की शुरुआत वेंकटेश अय्यर ने चौके के साथ करी। वहीं दूसरी गेंद पर शानदार छक्का मारने के प्रयास में वेंकटेश अय्यर मार्को जॉनसन की गेंद पर एडियन मार्करम को कैच में बैठे। वहीं अगली ही गेंद पर जॉनसन ने सुनील नरेन को भी मार्करम के हाथों कैच करा दिया। अय्यर 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं सुनील नरेन का तो अभी तक खाता ही नहीं खुला था। जॉनसन ने इस ओवर से कुल 2 विकेट झटके। उन्होंने लगातार 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर कोलकाता को 2 बड़े झटके देकर हार के करीब ला दिया है। उसके बाद अपना पहला ओवर टीम का 5वां ओवर लेकर आए टी नटराजन की पहली गेंद पर एन जगदीशन ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का भी लगाकर इस ओवर से कुल 12 रन निकालकर टीम की झोली में डाल दिए। वहीं इसके बाद 6वां ओवर लेकर आए उमरान मलिक की पहली गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का और अगली 3 गेंदों में 3 शानदार चौके व ओवर की अंतिम गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगाकर इस ओवर से नीतीश राणा ने अकेले ही 28 रन निकाले और टीम के खाते में डाल दिए। वहीं 7वें ओवर की शुरुआत एन जगदीशन ने एक शानदार चौके के साथ करी। तो वहीं 5वीं गेंद पर जगदीशन ने एक खूबसूरत चौका लगाकर महज 7 ओवर में टीम के स्कोर को 74 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 8वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 8 रन निकाले। तो वहीं 9वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे ने दिया कोलकाता को चौथा झटका। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर एन जगदीशन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच करा दिया। इस ओवर से 1 विकेट के साथ 2 ही रन आए। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए जॉनसन की अंतिम गेंद पर हमें नीतीश राणा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहां पर राणा ने इसी चौके के साथ टीम के स्कोर को 10 ओवर में 96 रन पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे ने दिया कोलकाता को 5वां झटका। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रसेल को मार्को जॉनसन के हाथों कैच करा दिया। रसेल यहां पर मात्र 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस प्रकार दोस्तों 11वां ओवर केवल सिंगल डबल के साथ ही खत्म हुआ। तो अब यहां पर कोलकाता को जीत के लिए 54 गेंदों पर 130 रन बनाने होंगे। वहीं इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए सुंदर की दूसरी गेंद पर हमें नीतीश राणा के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस ओवर से कुल 11 रन निकालते हुए टीम के स्कोर को 121 रन पहुंचा दिया 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए टी नटराजन की चौथी गेंद पर हमें रिंकू सिंह के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर राणा ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया और अब यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए महज 36 गेंदों में 94 रन बनाने होंगे। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका लगाया और इस ओवर से कुल 7 रन निकाले। अब यहां पर कोलकाता को जीत के लिए महज 30 गेंदों में 87 रन बनाने होंगे। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन की अंतिम 2 गेंदों पर शानदार छक्का लगाकर रिंकू सिंह ने टीम के स्कोर को 159 रन पहुंचा दिया 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर कोलकाता को जीत के लिए 24 गेंदों में चाहिए थे 70 रन। तो वहीं अपना तीसरा और टीम का 17वां ओवर लेकर आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका लगाया। तीसरी गेंद को वह संभाल नहीं पाए और बाउंड्री पर खड़े मार्को जॉनसन को कैच में बैठे और 41 गेंदों में शानदार 75 रन की खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं इसके बाद उतरे शार्दुल ठाकुर ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद 18वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर ठाकुर ने एक और शानदार तरीके से कवर ड्राइव पर खूबसूरत चौका लगाया और अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर टीम के स्कोर को 181 रन पहुंचा दिया। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम
दो गेंदों पर रिंकू सिंह ने 2 शानदार चौके लगाए और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। अब यहाँ पर कोलकाता को जीत के लिए 6 गेंदों पर चाहिए थे 32 रन। इसके बाद अंतिम ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने शार्दुल ठाकुर को वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच करा दिया। शार्दुल ठाकुर महज 7 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों उमेश यादव ने दूसरी गेंद पर एक सिंगल लिया तो तीसरी और चौथी गेंद को उमरान ने डॉट कर दिया। वहीं 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर केवल 1 ही रन ले सके। यहाँ पर कोलकाता को अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 32 रन और कोलकाता ने मैच 9 ही रन बनाए हैं। तो यहाँ पर कोलकाता हैदराबाद से 23 रनों से इस मैच को हार चुकी है।